Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to Adda 24/7 Foundation channel. आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में व्हेन इट कम्स टू आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहती है भाई आरसी को लेकर मैम किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. टफ होता है, इजी होता है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें मैम या पहले पैराग्राफ को कर लें और फिर इन क्वेश्चंस को करें. तो आइए इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एज पर द न्यू पैटर्न इन योर एग्जाम, इसकी बात कर लेते हैं. तो देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना हमारे एग्जाम्स में बहुत पहले से आता आ रहा है बच्चों, है ना. आई मीन जब से क्वेश्चंस बने होंगे, जब से पेपर बने होंगे, तब से आई एम श्योर कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हर तरीके के पेपर में आता ही है. लेकिन बोर्ड एग्जाम में स्पेसिफिकली किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं. तो मैं आपको 8 से 9 से 10 पॉइंटर्स इस तरीके से बताऊंगी और वहां आपको बताऊंगी कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्वेश्चन आएगा. उससे पहले क्या मुझे पहले पैराग्राफ पढ़ना चाहिए मैम या पहले मैं क्वेश्चंस करूं? तो देखो बच्चों, एक बात साफ सुन लो. जैसे कि पहले हुआ करता था ना कि क्वेश्चन पढ़ो, जो कीवर्ड वहाँ मिल जाएगा सेम आपको पैराग्राफ में भी मिल जाएगा, वहाँ से चेपो उसको और लिख दो. अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अलग अलग लेवल के पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर से वोकेबलरी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, है ना. कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन देखा और कर लिया. तो उसके लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा. और जो इडियम्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, कॉलोकेशंस होते हैं. कॉलोकेशन क्या होता है? वर्ड का उसके साथ में मैच करना, है ना. तो ये जो वर्ड्स होते हैं वोकेबलरी बेस्ड हम इसको बोलेंगे. अब ऐसे में आप इसको बिना पैराग्राफ को पढ़े सॉल्व कर ही नहीं सकते. आपको लगेगा कि मैंने वर्ड देख लिया और एज इट इज में ढूंढ लूँ, मिलेगा ही नहीं, ढूंढते रह जाओ. अब होगा क्या ना, मान लीजिए 2-3 आपके क्वेश्चंस पढ़ के आंसर मिल भी गए, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ना बच्चों के फंस जाओगे और उसी में सारा टाइम निकल जाएगा. इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आपको पैराग्राफ को पहले पढ़ना है और फिर आपको आंसर राइटिंग करनी है. अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना वो मैं आपको किसी एक अलग वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हमको स्कैनिंग एंड स्किमिंग के थ्रू अपने पैराग्राफ को पहले पढ़ लेना और फिर उसके आंसर्स करने हैं. इसकी एक सेपरेट वीडियो रहेगी. आज हम लोग बात कर रहे हैं विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर एग्जाम. नंबर 2, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आपके आरटीसी में या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, दोनों की बता रही हूँ मैं, दोनों में ही आते हैं, आ सकते हैं. एनालॉजी में क्या हो गया, पैराग्राफ के अंदर से आपसे कोई भी पॉइंटर लिया जाएगा, वहाँ से एनालॉजी बनाकर आपसे पूछी जाएगी. एनालॉजी क्या होती है भाई? दो सिमिलर वर्ड्स की भी एनालॉजी हो सकती है, ऑपोजिट वर्ड्स की भी एनालॉजी होती है. एनालॉजी मतलब होता है इन दो वर्ड्स में जो मीनिंग है, जो रिलेशनशिप है, वही इन दो वर्ड्स में भी होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ए फायर इज इक्वल टू आइस, राइट, मतलब फायर एंड आइस आर ऑपोजिट, राइट. देन कुछ और ले लीजिए, स्टार्स और स्टार्स के ऑपोजिट में ढूंढिए. ऐसा सेम रिलेशनशिप जो फायर एंड आइस का था. तो बेसिकली इसको हम लोग एनालॉजी बोलते हैं. इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. सिमिलर मीनिंग इन द सेंटेंस और एनी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है. मतलब कि मान लीजिए कोई भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, 4 ऑप्शंस लिख दिए जाएंगे और बोला जाएगा बताइए इनमें से कौन से चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा जो ऊपर के ग्रामेटिकल सेंटेंस या स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. या फिर सिमिलर मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इस सेंटेंस को रिफ्रेम करिए लेकिन इस वर्ड को हटा के इसकी जगह कुछ और लिख कर दीजिए. मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए लेकिन फ्रेज चेंज हो जाएगा. फ्रेज कहाँ मिलेगा? पैराग्राफ के अंदर मिलेगा. तो वही बात होगी ना, पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा. जो भी पैराग्राफ लिखा होता है ना उसमें एक तो आता है थीम बेस्ड, मतलब कि जो प्रॉपर थीम है ना पैराग्राफ की, उससे आपसे पूछ लिया जाएगा कि अब आप हमें बताइए कि इस थीम को पैराग्राफ वाइज कैसे क्रोनोलॉजी सेट करेंगे. एक थीम नहीं आएगी, पैराग्राफ्स की थीम. मतलब मान लीजिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 पैराग्राफ है तो हर पैराग्राफ का जिस्ट ढूंढिए और उसको क्रोनोलॉजी वाइज सेट करिए. तो बहुत लंबा क्वेश्चन होता है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. और राइटर क्या बोलना चाहता है, उसकी टोन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इससे रिलेटेड भी आ जाते हैं. एसर्शन एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो इसकी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. पैराग्राफ लिखने को आ सकता है, मतलब कि पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए 5 पेज का, मतलब जो 5 पैराग्राफ है उनको पढ़ लीजिए. आप छोटा सा 2 नंबर का एक राइटिंग करके दीजिए कि इस पैराग्राफ की जिस्ट क्या है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है. इन्फर द रीजन फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर थिंग, ये बड़े क्वेश्चन आते हैं. इन्फर मतलब होता है मीनिंग, इम्प्लाई, क्या मीनिंग निकला इस चीज़ का. तो इन्फर करिए
और बताइए इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पैराग्राफ के बेस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस ना मैं आपको एक एक करके शॉर्ट वीडियोस में बनाकर दूंगी, डोंट वरी, हम लोग सब सॉल्व करेंगे। वोकैबुलरी में आपके इडियम फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स के अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ सकते हैं। किसी भी प्रॉपर जो आपका पैराग्राफ है उसका टाइटल क्या है, थीम क्या है, अगर कोई पोम का आ जाता है तो उसमें पोएटिक डिवाइस क्या यूज हुई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ सकता है, चाहे वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कर्सिव वाला हो, चाहे वो आपका फैक्चुअल बेस्ड हो, पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे वहाँ पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं बच्चों जो मुझे लगा कि मुझे आपको बताने चाहिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ गए ना तो सोचो कि आपको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। मैं जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लाऊंगी कोशिश करूंगी कि कम से कम इनमें से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस हम उसके अंदर देते रहें, हर बार डिफरेंट डिफरेंट लेके आएंगे तो सारे आपके एक साथ में कवर धीरे धीरे करके हो ही जाने हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस की हमने बात की थी, इस तरीके से क्वेश्चंस हर बार पेपर में आ रहे हैं। सैम्पल पेपर सॉल्व करो, आप अपने एग्जाम का सैम्पल पेपर सॉल्व करो जो सीबीएसई का है। अभी तो देखो नया इस साल आने वाला है, लास्ट ईयर का आ चुका है। लास्ट ईयर आपके पास में 2-3 सैम्पल पेपर हैं, सॉल्व करिए उनको, देखिए वहाँ क्या क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व जब आप करेंगे तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे। अगर लगता है ना कि हाँ मैम ये सेम क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।